नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान दिया है ब्राह्मणों को लेके कि वो अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सरकार बनने के बाद वो प्रदेश का उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाएंगे, ब्राह्मण आयोग गठित करेंगे। इस विषय में बात करने हम पहुंचे आज अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा बबली जी के पास में। बबली जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है प्रदेश में तो वो ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसको किस तरह से लेते हैं आप? नमस्कार जी, जय भगवान परशुराम। देखो, अगर उन्होंने अपने विचार रखे हैं तो हम पहले तो उनके विचारों का स्वागत करते हैं। अच्छी बात है, ब्राह्मण मुख्यमंत्री, ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री, ब्राह्मण आयोग, ये खुशी की बात है। परंतु आपने एक जैसे मानो बच्चे को रोते देखा हो, हम सभी संतान वाले पारिवारिक हैं, तो हमारा बुजुर्ग उसको लॉलीपॉप दिखाता, ले बेटा चुप हो जा। तो ये इलेक्शन के भी जुमले हो सकते हैं। इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सानिध्य में करनाल में ब्राह्मण महाकुंभ हुआ था, उसमें हमने विभिन्न मांगे रखी थी। तो उसमें कुछ मांगे हमारी पूरी हो गई, कुछ होने जा रही हैं। तो ब्राह्मण आयोग की जो मांग है वो हमने उनसे भी रखी थी, लेकिन अभी भी ब्राह्मण आयोग हमारा नहीं बना। अब उसके बाद बात आती है, देखिए, उप मुख्यमंत्री। हमारे प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री ब्राह्मण पंडित भगवत दयाल शर्मा, और एक समय ऐसा था जब माननीय इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। 3 पद सर्वोपरि जिनको कहते हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मुख्य सचिव हरियाणा प्रदेश। इनमें से एक पद प्रत्येक राज्य में ब्राह्मण के पास हुआ करता था। बाकी अगर ऐसी बात, ऐसे विचार भी हैं तो हुड्डा साहब का हम स्वागत करते हैं। कोई ब्राह्मण हमारा एमएलए बने, एमएलए के बाद में वो प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बने, बहुत अच्छी बात है। इसमें एक बड़ा सवाल ये है क्योंकि अभी कांग्रेस में ही खुद टांग खिंचाई इस कदर है जी, और वहां पर ये भी ये कैसे तय किया जा सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही अगले मुख्यमंत्री होंगे? ये कैसे तय कर सकते हैं हम अभी? क्योंकि अगर पार्टी फोरम से या कोई प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की घोषणा करते जी तो शायद दम नजर आता। तो कहीं ना कहीं ये एक लॉलीपॉप ही नजर आ रहा है या कुछ दम है इस बात में? देखो, बयान तो बयान है। अब रही बात इनकी टांग खिंचाई की, ये इनकी पार्टी का मामला है। देखो, हम तो किसी पार्टी पर 100 कौशिक जी पढ़ते नहीं है। हमने तो बयान जो आपने अभी जिक्र किया, बयान का स्वागत है। अगर मानो इन्हें कोई भगवान शक्ति दे तो ये बयान अपना पूर्ण करने का प्रयास करें, तभी इनका उस तरह से स्वागत भी करेंगे। एक सवाल और है जी, जैसे कि फरीदाबाद से ब्राह्मण सांसद रहे हैं जी, और ब्राह्मण बहुत तायत है यहाँ पर, बहुत संख्या में ब्राह्मण है जी, और ब्राह्मण का दावा बनता है यहाँ पर जी। अभी तक कोई ब्राह्मण मजबूत ऐसा निकल के सामने नहीं आया है। आप जैसा, आप खुद सक्षम है क्योंकि एक सामाजिक सरोकार आपका बहुत अच्छा है जी, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो काफी मजबूत आप है और सामाजिक दृष्टि से आप मजबूत है। तो आप या कोई ऐसे लोग क्यों नहीं जो लोकल ब्राह्मण यहाँ का उतरे, लोकसभा के स्तर पर उस जिम्मेदारी को संभाले, ताकि क्योंकि जो बहुत पहले धर्मवीर वशिष्ठ यहाँ से सांसद रहे, फरीदाबाद रहे, तो धर्मवीर वशिष्ठ के बनने के बाद कोई ऐसा ब्राह्मण चेहरा फरीदाबाद से निकल के सामने नहीं आया जो सांसद जैसी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल सके। बावजूद इसके कि जब यहाँ ब्राह्मण ये कह सकते हो कि अगर जाट समुदाय और ब्राह्मण समुदाय की तुलना की जाए तो शायद बराबर होंगे। देखिए, वोट ऑफ परसेंटेज में हम फरीदाबाद लोकसभा में नंबर 1 पे हैं। ब्राह्मणों की जो तादाद है वो नंबर 1 पे है। मैं इसका एक विश्लेषण करा देता हूँ आपको। फरीदाबाद 89 विधानसभा आनंद कौशिक यहाँ से विधायक रह चुके हैं। तेगांव से हम प्रबल दावेदार हैं। बड़गल से सीमा त्रिखाजी ब्राह्मण, NIT से नीरज शर्मा जी ब्राह्मण, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा जी विधायक, पृथला से पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा जी रहे, और पलवल भी हमारी स्थिति बहुत मजबूत है। हमारी कमोबेश आधी सी स्थिति होडल और हसनपुर में है।
तो ऐसा नहीं है कि हम सांसद नहीं बन सकते। रही बात मेरे अपने की, जैसा आपने एक जिक्र किया, देखिए मेरा मन राजनीति की ओर नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरा, आप सबका स्नेह, भगवान परशुराम जी का अगर कोई आशीर्वाद होगा तो इस बात से भी हम पीछे हटने का एक रत्ती भर भी प्रयास नहीं करेंगे। देखिए समाज सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। अगर इस हित में हमें इलेक्शन लड़ना भी पड़ेगा तो हम ठोक के इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे हमें पार्टी कोई दे या ना दे। पार्टी की तरफ से हमारा ना तो आज हम उस पार्टी के, ना हम कल उस पार्टी के। अगर कोई परमात्मा की कृपा और आप सबका स्नेह होगा तो इलेक्शन भी हम लोकसभा का ठोक के लड़ेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आपने विश्लेषण बताया, तो ये बात तो साबित करती है कि जितने ब्राह्मण यहाँ से विधायक हैं, उस लिहाज से ब्राह्मण जो है मेजोरिटी में है यहाँ पर। बिल्कुल। लेकिन राजनीतिक दलों की एक सोच बन गई है, या उनका एक ऐसा एक ऑरा बन गया है कि ये गुजर बाहुल्य लोकसभा क्षेत्र। ना, ये तो बेकार की बातें हैं। अब मानो राजेश नागर जी को हमने ब्राह्मण सभा की ओर से समर्थन दिया, वो विधायक बन गई। इससे पहले गिरिराज शर्मा जी इलेक्शन लड़े, 30 और 32 हजार के करीब उन्होंने वोट हासिल की। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण दमदारी से लोकसभा लड़े और वो हार जाए, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगले लोकसभा के प्रत्याशी आप हो सकते हैं। देखो, ये मैं आपसे नहीं कहूंगा। अगर परमात्मा भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद और आप सबका शनि रहा तो समय की भी महिमा, समय का अनुसरण करते हुए हमें इससे बिल्कुल परहेज नहीं है। आप सुन रहे थे सुरेंद्र शर्मा बबली, जो कि एक सामाजिक व्यक्ति हैं, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सामाजिक सरोकार की बात करें तो बहुत बड़ा दायरा है उनका, और ऐसा एक वजूद रखते हैं कि लोकसभा जैसा चुनाव वो लड़ सकते हैं। और ये पंडित धर्मवीर वशिष्ठ के बाद एक खालीपन आ गया था, कोई ब्राह्मण नेता ऐसा सामने निकल के नहीं आया जो ऐसी हिम्मत जुटा सके, जो लोकसभा का चुनाव लड़ सके। बावजूद जबकि फरीदाबाद और पलवल की हम बात करें तो वहाँ ब्राह्मण बहुत तायत है, हम ये कहें ब्राह्मण सबसे ज्यादा है, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जितने ब्राह्मण एमएलए पलवल बॉर्डर से, आप पलवल से आप और फरीदाबाद की बात करें तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण एमएलए यहाँ से जीत कर जाते हैं। तो ब्राह्मण सांसद क्यों नहीं। धन्यवाद। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। किसी अन्य राजनीतिक चर्चा के साथ फिर जुड़ेंगे आपके साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान।